देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे हम निकाल रहे हैं। अभी इसका काम नहीं पड़ने वाला है आपको, देखो है ना। अब हम शुरू करते हैं, है ना। आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। इन दोनों को देखो ले लिए, जैसे में a है और अचर पद मेरा क्या है, c है। इन दोनों का गुणा करो, कैसे, 14 गुना 3। 14 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को। 14 तिया 42, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे क्या है मेरा, ऋण 3 है ना। सी का मान कितना था, ऋण 3 था। तो 14 तिया 42 कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, ठीक है। माइनस का यहाँ पे निशान है। अब आपको क्या करना है, इसका ऐसा कोई गुणनखंड ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमको, ऐसा कोई, इस 42 का मतलब हमको कोई दो संख्या ऐसी देखनी है जिसका गुणा करने पे तो 42 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो देखो 42 का क्या होगा, है ना। देखो हम तोड़ के देखते हैं इसको। 1 का 42 से गुणा किए, है ना। अब देखो 42 से 1 का गुणा किए तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ऋण लगा सकते हैं, यहाँ पे धन लगा सकते हैं। 42 और 1 कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। 42 में 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। क्या 19 आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ देखो और क्या लिख सकते हैं, 21 दूनी कितना होता है हमारा, 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। अब देखो 21 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना उत्तर आएगा आपका, 21 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। 21 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 19। ये देखो ये दिख रहा है आपको 19। बी का मान कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, 19। अब देखो ध्यान दोगे बी का मान धन में है कि ऋण में है। अगर बी का मान धन में है तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या में धन लगाओगे और छोटी संख्या में ऋण लगाओगे, बस इतना ही आपको काम करना है। और इन दोनों को x लगा के लिख देना है। देखो कैसे लिखना है एक बार फिर से, 14x का वर्ग। ये देखो मैं लिख दिया 14x का वर्ग। अब इस धन 19 को मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूँ। कितने भागों में तोड़ रहा हूँ, 2 भागों में तोड़ रहा हूँ। कैसे, देखो ये रहे 2 भाग वो मेरे। 21x में कितना घटा देंगे हम, 2x, तो हमको टोटल मिल जाएगा 19x। ये ऋण 3 आप वापस लग दोगे, ठीक है। ये काम आपको करना है बस। अगर इतना काम कर लिए तो आपको गुणनखंड करना आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 2-2 की जोड़ियां देखनी है। कितने की जोड़ियां देखनी है आपको, 2-2 की जोड़ियां देखनी है। देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ध्यान दो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक तो आपका x कॉमन है, दिख रहा है आपको, x दिख रहा है। क्या कॉमन है इसमें, एक तो x कॉमन है। और कुछ कॉमन हो सकता है क्या, देखो और कुछ कॉमन हो सकता है। देखो 7 के पहाड़े में 14 भी आता है और 7 के पहाड़े में 21 भी आता है, ठीक है। तो ये कितना है, इसमें 7 भी कॉमन है। तो ध्यान दोगे हम 7x बाहर निकाल लेंगे। 7x अगर बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा। कितना बचेगा, 7 दूनी 14 होता है, सिर्फ कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। अब इसमें से भी अगर मैं 7x बाहर निकाल लूँ तो 7 से 21 होता है, तो सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ऋण कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं ऋण को बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। कुछ नहीं है साथ में, इसलिए 1 भी बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x धन 3। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो ये और ये कॉमन है, इन दोनों को आप एक साथ लिख दो, 2x धन 3, और जो बच गए हैं उनको अलग से साथ में लिख दो, 7x ऋण 1। ये आपका हो गया गुणनखंड, समझे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली 3 का 7वां प्रश्न है, ध्यान दो, है ना। इसमें हमको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि आपको अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो एक समीकरण लिख दो, समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। a का मान आपको मिल जाएगा 7, b का मान कितना मिल जाएगा आपको, ऋण 2, c का मान कितना मिल जाएगा आपको, ऋण 5। ये पहला काम, ठीक है। दूसरा काम हमको क्या करना है, दूसरा काम हमको करना है a और c का गुणा करना है। a का मान कितना है 7, c का मान कितना है ऋण 5। 7 पंचे कितना आ गया, 35, सही है
है ना। अब इस 35 का हमको ऐसा भाग देखना है कि गुणा करने पे तो 35 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ऋण 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहाड़ा पढ़ो। 35 में कौन कौन सा पहाड़ा आ जाता है 35 के लिए। देखो सबसे पहले चलो देखो इकाई का अंक क्या है 5 है, तो पहले तो हम क्या देखते हैं 1 देख लेते हैं, है ना। 1 और 35, 35 से कम 35, जोड़ने पे कितना आ रहा है 36, जोड़ने पे कितना आ रहा है 36 और घटाने पे कितना आ जाएगा 34। क्या ऋण 2 मिल रहा है क्या, 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। और ध्यान देते हैं और देखते हैं 35 तो किससे जाएगा ये, क्या 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखो, है ना। 5 3 8, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, क्या होता है 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखो जोड़ने पे कितना आ रहा है 7 5 कितना होता है, 7 5 कितना होता है 12 होता है। 7 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 12, लेकिन ध्यान दो 7 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 आएगा। 7 में 5 घटाएंगे तो 2, देखो बी का मान हमको 2 है, मतलब यही जोड़ी हमारे लिए काम करने वाली है। ठीक है, अब ध्यान दोगे बी का मान किस में है, ऋण में है, तो बड़ी संख्या में ऋण, छोटी संख्या में धन। जब भी हमको घटाना है तो ये चीज को हमको ध्यान में रखनी, इसके साथ x लगा के आपको बस रख देना है। ध्यान दोगे 7x का वर्ग, क्या करेंगे हम, धन 5x ऋण 7x ऋण 5 हो गया, है ना। दो की जोड़ी देखो, x कॉमन निकल गया इसमें से, तो कितना बचेगा 7x धन 5। सही है, देखो यहां से मैं क्या निकाल दिया, x बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया सिर्फ 7x। यहां पर से अगर मैं x निकाल दूंगा तो सिर्फ 5 बचेगा। ध्यान दो इन दोनों में ऋण कॉमन है, तो ऋण में बाहर निकाल देता हूं तो क्या बच जाएगा, ऋण 1, है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा 7x धन 5 हो गया। अभी देखो ये फिर दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये फिर से कॉमन निकलते हैं, है ना। इसलिए इसको 7x धन 5 एक साथ, बाकी जो बच गए उनको एक साथ। ठीक है, ये देखो ये हमारा आ गया उत्तर, हमने गुणनखंड कर दिया। समझ में आया ये, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका देखते हैं हम गुणनखंड। अब क्या करेंगे, अब तुलना करोगे आप, है ना। पर तुलना करोगे तो आप कौन सा इक्वेशन देखे हो, हमेशा तुलना करने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन आपको ध्यान होगा, x का वर्ग धन bx धन c, है ना। ये चीज है, यहाँ ध्यान दो ये किसका था, x था, यहाँ पे हमको y दिख रहा है तो y वाला लिख दो बस। क्या लिखोगे, समीकरण, है ना। x के जगह में y रहेगा बस, a y का वर्ग धन by धन c से तुलना कर लो। ठीक है, से क्या कर लो, तुलना करने पर। अब देखो तुलना करेंगे तो a का मान हमको क्या मिल गया, ऋण 1, b का मान कितना मिल गया 35, c का मान कितना मिल गया 156। यहाँ तक के समझ में आ गया। अब हम क्या करते थे, a गुणा c करते हैं। a का मान कितना है मेरा, ऋण 1 है, ठीक है। c का मान कितना है मेरा 156 है, कितना आ गया 156 आ गया, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 156 आ गया। अब आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पे 156 मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना मिले 35 मिले। अब कैसे करोगे, है ना। जब 35 था 95 था तब तक तो पहाड़ा याद था, पर 156 के लिए चलो ध्यान दो। हाँ 156 करेंगे तो बताओ कितना आएगा। तो आपको ना लाइन से इस चीज को चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, लाइन से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक तो हम लेंगे नहीं, क्यों, एक का 156 से जोड़ोगे तो सीधी सी बात 157 आएगा, घटाओगे तो 155 आएगा, छोड़ दो उसको। 2 लेके चलते हैं, ठीक है। 2 को 2 से देख लो, है ना। 2 के पहाड़े में 156 कहाँ पे आ जाएगा, 78 दूनी 156 होता है। कितना होता है, जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये 80, और घटाने पे कितना आ जाएगा ये 76। ये भी नहीं आने वाला है, हमको तो कुछ और चाहिए, है ना। क्या देखो 156 4 से भाग जाता है क्या, क्या 156 4 से भाग जाता है, ठीक है देखते हैं, है ना। 4 से, है ना। 156 का 4 से कितना हो जाएगा, 39। ध्यान दे रहे हो कितना आ रहा है, 4 का 39 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो, है ना। या 39 का आप 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा 156 आएगा। देखो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 39 और 4 कितने हो जाते हैं जोड़ने पे, बताओ 43। 39 में 4 घटाओगे तो 35 आ रहा है, मिल गया मतलब हमको, घटाओगे तो क्या आएगा 35 आएगा। अब हमको दूसरी चीज क्या देखनी है, बी का मान कितना है, धन है, तो बड़ी संख्या पे धन, छोटी संख्या पे ऋण,
बस इस जोड़ी को आप पकड़ो और यहाँ पे रख दो। कैसे रखोगे? माइनस वाई का वर्ग। अब इस 35y को इस भाग में रखोगे, ऋण 4y धन 39y धन 156। सही है। देखो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो y दिख रहा है और ऋण चिन्ह भी दिख रहा है, तो हम क्या बाहर निकाल लें? ऋण y पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं, है ना। ऋण y में पूरा अगर बाहर निकालूं तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ y। यहाँ क्या बचेगा? धन 4, है ना। ऋण तो हम बाहर निकाल चुके हैं। ध्यान दोगे इन दोनों में कॉमन क्या है? अरे 156 का 156 में 39 रहता है नहीं, 39 चौक 56, तो कॉमन क्या है? 39 है। यहाँ पे 39 को बाहर निकाल दें तो बचेगा क्या? y धन 4। सही है। ध्यान दोगे, है ना, आपको सोचना नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे आती है ना बाहर निकालने के बाद, ये वाली चीज़ दोनों क्या रहती है? सेम ही रहती है। ठीक है। देखो इधर जैसे y धन 4 आया तो इधर भी y धन 4 ही आता है। ठीक है। अब इन दोनों में ये और ये दोनों कॉमन है, y धन 4 जो बच गया उसको फिर लिख दो, ऋण y धन 39। ठीक है। ये जो है ये मेरा क्या है? अभिष्ट गुणनखंड है। समझे कैसे निकालना है? समझ आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, हाँ, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हम अपनी प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 जो है 144 x का वर्ग प्लस 24 x प्लस 1। ठीक है। क्या काम करते हैं? पहला काम करते हैं ax का वर्ग धन bx धन c से क्या करते हैं? तुलना करते हैं कि नहीं? तो हमको a का मान मिल जाता है। a कैसा दिख रहा है? 144। b कैसा दिख रहा है? 24। c कैसा दिख रहा है? 1। उसके बाद क्या करते हैं? a गुना c करते हैं। a का मान कितना है? 144। c का मान 1। उत्तर कितना आ जाता है? 144। इसका हमको क्या देखना है? भागे, है ना। इस प्रकार से हमको देखना है कि पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे दोनों का तो गुणा करने पे तो 144 है, पर जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए? 24 आ जाए। समझ गए? कितना आ जाए? 24 आ जाए। ठीक है। अब देखो उत्तर धन में है। देखो ध्यान दो, एक चीज बार बार नोटिस किए हो, जब ये वाला चीज अगर ऋण में आ रहा था तो आप हर बार घटा रहे थे, है ना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, जब हम ये वाला क्वेश्चन किए थे, कौन सा वाला क्वेश्चन किए थे ये, है ना, ये 14x वाला, है ना। तो ध्यान दोगे उत्तर किस में आया था? देखो ऋण 42 आया था, तो हम क्या किए थे? घटाए थे इधर। और अगला वाला देखो, ये क्वेश्चन जब किए थे तो इसमें भी देखो ऋण आया था, तो हम क्या किए थे? घटाए थे, है ना। ये वाला देखो अब, है ना, इसमें भी देखो ऋण में आया था तो क्या किए थे? हम घटाए थे। अब ये देखो ये क्या आ रहा है? धन में आ रहा है, धन 144। इसका मतलब हमको जोड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है। हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। 144। अब देखो 144 एक से तो पढ़ेंगे नहीं पहाड़ा, 2 का पढ़ोगे तो कितना आएगा? 2 का देख लो एक बार, 2 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 दूनी 144 होता है। क्या जोड़ने पे आ रहा है 24 या घटाने पे 24 आ रहा है? नहीं आ रहा है, छूना ही नहीं है इसको। 4 से करेंगे, है ना। 4 के पहाड़े में आता है क्या? है ना। चलो 4 का भी देख लेते हैं हम, है ना। तो 12, ठीक है। 36 चौक 144, जोड़ने पे आता है 40, घटाने पे नहीं आता है। ठीक है। 4 भी नहीं आएगा, 6 आएगा क्या, है ना। अब ये देखो ऐसे आप पहाड़ा पढ़ते जाओगे ढूंढते जाओगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा। या फिर मैं आपको एक और ऑप्शन दे सकता हूँ, है ना। दूसरा तरीका क्या है 144 का हमको ढूंढने का? आप क्या करो, सिंपली 144 का क्या कर लो, ऐसे ल से निकाल लो। अगर कोई बड़ी संख्या है और आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही है तो क्या कर लो, आप इसका लघुत्तम समापवर्त निकाल लो। देखो कैसे होगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, है ना, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर क्या आ जाएगा, 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, हो गया। ये निकल गया। आपको ये चीजें मिल रही हैं, ये इनके क्या है, गुणनखंड है। अब इनमें से आप ढूंढ लो, इनमें से क्या करो, आप ढूंढ लो, है ना, कि किसका किसका गुणा करने पे 12 आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दोगे, है ना। ये देखो ये क्या है मेरे लिए 4, ये मेरे लिए क्या है 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 3, तो देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 दिख रहा है कि नहीं, है ना। मतलब 12 गुणा 12 करने पे भी 144 आएगा, है ना। देखो फिर से एक बार, है ना, यहाँ पे 4 36 है ना। जब हम लघुत्तम समापवर्त से भी निकाल के देख सकते हो कि उसके गुणनखंड क्या क्या है। ठीक है। 12 गुणा 12 में हमको क्या उत्तर मिल रहा है, 144 मिल रहा है। ठीक है। जोड़ने पे हमको 24 भी मिल रहा है, इसलिए ये अभिष्ट हो जाएगा। 12x धन 12x धन 1,
ठीक है। अब देखो इनमें और इनमें कॉमन क्या है, 12 कॉमन है एक तो, दूसरा चीज x कॉमन है एक तो, ठीक है। इसको आप बाहर निकाल लो तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 12x धन 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है तो 1 कॉमन है, धन 1 12x धन 1। दिख रहे हैं आपको सेम सेम है ना, उनको आप एक साथ लिख दो, बाकियों को आप एक साथ लिख दो, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अभिष्ट गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, करनी 3 y का वर्ग धन 9y धन 6 करनी 3। कोई दिक्कत नहीं, y वाला है तो हम किससे कंपेयर करेंगे, ay का वर्ग धन vy धन c से तुलना करो। क्या क्या मान मिलेगा, a का मान मिलेगा। a का मान कितना मिलेगा आपको, a बराबर मिलेगा करनी 3, b बराबर क्या मिलेगा 9, c बराबर क्या मिल जाएगा 6, है ना। क्या करते थे हम, है ना, जो करते थे वही करना है, a गुणा c करनी 3 गुणा 6। उत्तर कितना आ रहा है आपका, उत्तर कितना आ रहा है हमारा 6 करनी 3, ठीक है। कितना आ रहा है 6 करनी 3। अच्छा एक चीज देखो, 6 करनी 3 है, ये क्या है 6 करनी 3 है ना, हमारे से गलती होते होते बच गई। सी का मान क्या है 6 करनी 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 6 करनी 3, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं, करनी 3 और करनी 3, जब दो करनी 3 का गुणा होगा तो हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। 6 गुणा 3, देखो ये करनी 3 और ये करनी 3 का आपस में गुणा होता है तो कितना उत्तर आता है 3 आता है, ठीक है। 6 3 18, कितना मिला हमको 18। इसका क्या करना है हमको, एक ऐसा गुणनखंड ढूंढना है कि जिसका जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 9 आ जाए। तो देखो 1 1 18 एकम 18, जोड़ने पे 19 घटाने पे 17 नहीं आएगा, है ना। मान कैसा आएगा, जोड़ने पे ही आएगा। कैसे पे आएगा, जोड़ने पे ही आएगा। तो ध्यान दोगे, है ना, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पे तो 18 है और जोड़ने पे कितना है 9 आ जाए। कितना आता है 3 6 18, मिल गया आपको 3 6 18, ये भी धन में ये भी धन में, समझ गए। अब इसको आप रख दोगे, करनी 3 y का वर्ग धन 3y धन 6y धन 6 करनी 3, बस, है ना। ध्यान दोगे इन दोनों में और इन दोनों में आप क्या निकालोगे, कॉमन ढूंढो। देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे हम, करनी 3 निकालेंगे बाहर, क्या हो जाएगा ये करनी 3 y बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, y धन करनी 3। अब इन दोनों में देखो आपको 6 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है दोनों में, बाहर निकाल लो 6 को, क्या क्या बच जाएगा y धन करनी 3, हो गया। ये दोनों सेम है, लिख दो, आपको ये भी कॉमन निकलेंगे, y धन करनी 3, दोनों को एक बार लिख दिए और बच क्या गया हमारे पास में करनी 3y धन 6, हो गया। ये जैसे निकला है ये आपका क्या है गुणनखंड है। आप बाकी प्रश्नावली और बाकी उदाहरण को देखिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखो, है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है।